स्टैंडर्ड 12th जिसमें स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पेपर में वेटेज है वो है 12 मार्क्स का है। तो बेसिक थियोरी पार्ट आप सबने पढ़ा होगा, हम उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और वन बाय वन जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले हमको देखना है कि बेस ईयर सिलेक्ट करने के लिए दो मेथड है। द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड इन अ टू वेज, जिसमें एक हमारा है वो है फिक्स बेस मेथड और जो दूसरा है वो है चेन बेस मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स बेस मेथड के बारे में। उसके फॉर्मूला को देखेंगे और उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आपका आज का ये शॉर्ट जो वीडियो है उसमें आपका फिक्स बेस मेथड कवर हो जाएगा। फिक्स बेस मेथड है जिसमें हमारा जो बेस ईयर है वो फिक्स रहेगा एकदम, उसका जो नाम है वही हमको इंडिकेट करता है कि फिक्स बेस मेथड में जो कैलकुलेशन करेंगे हम इंडेक्स नंबर का, तो इंडेक्स नंबर में हमारा जो बेस ईयर है वो फिक्स रहने वाला है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला दिया है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द बेस ईयर, यानी करंट ईयर की वैल्यू को बेस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई विथ 100। यानी सिंबल में अगर हम इंडेक्स नंबर आई का फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। P1 जो करंट ईयर की वैल्यू है उसको P1 बोलेंगे और जो बेस ईयर की वैल्यू है उसको हम P0 बोलेंगे। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, सबको याद रहता है। ये रूटीन में एग्जाम्पल्स तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी 3 मार्क्स में आ जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको फिक्स बेस मेथड 100% कंप्लीट आ जाएगा। टेकिंग द ईयर 2005 इज द बेस ईयर, यहाँ पे बोला है 2005 को हमको बेस ईयर लेना है, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर। अगर 2005 को यानी 2005 को अगर हमको बेस ईयर लेना है, इसका मतलब ये फिक्स बेस मेथड है। उसमें बोल दिया है कि आपको 2005 को बेस ईयर लेना है, यानी फिक्स बेस मेथड का इंडिकेशन हमको दे दिया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ईयर दिए है तो हम लिखेंगे यहाँ पे ईयर, और बाद में आपको दिया है प्राइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस। यस, आपको जो ईयर दिए हैं वो 2005 से लेकर 2009 तक दिए हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे ईयर हम लिख देते हैं 2005, उसके बाद आपको दिया 2006, 2007, 2008 और उसके बाद हमको दिया है 2009। 2005 से लेके 2006, 7 और 2008 और 2009, ये सारे के सारे ईयर हमने यहाँ पे लिख दिए। अभी ये ईयर वाइज हमको प्राइस दिया है, एग्जाम्पल में दिया तो वो लिखेंगे 2005 में हमको दिया है 150, 2006 में दिया है 200, उसके बाद हमको दिया है 280, उसके बाद दिया है 320 और लास्ट में 2009 में दिया है 400। ये जो प्राइस दी हमने लिख दी। अभी हमको ये जो क्वेश्चन में दिया वही लिखा, और इसने बोला है 2005 को लेके हमको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है और 2005 को बेस ईयर लेना है, यानी इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है यूजिंग फिक्स बेस मेथड। तो ये जो एग्जांपल है उसका हेडिंग हम लगा देंगे और जिसमें लिखेंगे इंडेक्स नंबर, यानी हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने वाले हैं। इंडेक्स नंबर यूजिंग कौन सी मेथड यूज कर ले, यूजिंग फिक्स्ड बेस मेथड, क्योंकि इसमें हमको बेस ईयर दिया है। फिक्स्ड बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड का यूज करके हम इंडेक्स नंबर फाइंड करें। ईयर और प्राइस लिखा, तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है इंडेक्स नंबर, और अगर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो इंडेक्स नंबर का आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने देखा, उसको जनरली हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू होगी, वैल्यू इन करंट ईयर, करंट ईयर की वैल्यू है वो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय वैल्यू इन बेस ईयर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिंपल ये फॉर्मूला है। अगर इसको और एक बार आगे हम इसको सिंबल में लिखेंगे तो इंडेक्स नंबर आई इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। यहाँ पे जो P0 है वैल्यू इन बेस ईयर है वो फिक्स रहने वाली है। बेस ईयर हमको 2005 का लेना है और 2005 का जो प्राइस है 150, वो P0 कांस्टेंट रहने वाला, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब हर एक के लिए हम फाइंड करेंगे यहाँ पे इंडेक्स नंबर। जब भी एग्जाम में करते हो तो स्ट्रेट वे सारे सेम टू सेम लिखने से थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको दिया वैल्यू इन करंट ईयर, तो 2005 का करंट ईयर का वैल्यू है 150 डिवाइडेड बाय वैल्यू इन बेस ईयर,
बेस ईयर यानी 2005 उसका भी वैल्यू है 150, इसको करेंगे इंटू 100 और इंटू 100 करेंगे तो आपको जो फर्स्ट 2005 है उसका आपको इंडेक्स नंबर मिलेगा 100, क्योंकि 150 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, करेंट ईयर का वैल्यू है 200, उसको हमको डिवाइड करना है 150, क्योंकि 150 बेस ईयर का जो वैल्यू है वो 150 है, 2005 बेस ईयर है उसका वैल्यू 150 है, तो 200 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 करेंगे। यस, और ये 200 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 जो आपको करना है वो आपको कैलकुलेटर में करना है। 200 डिवाइडेड बाई 150 इंटू करना है 100, तो आपको मिलेगा 133.33। उसके बाद आपको करना है 280 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, ये भी आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। 280 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, तो ये आपको मिलेगा 186.67। उसके बाद आपको करना है 320 करंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाई 150 बेस ईयर की वैल्यू इंटू आपको करना है 100, इसको आप कैलकुलेटर में करोगे 320 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, तो ये आपको मिलने वाला है 230.33। और लास्ट में 2009 के लिए आपका करंट ईयर का वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाई बेस ईयर का वैल्यू 150 इंटू 100, और इसको आप कैलकुलेट करोगे 400 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, तो ये आपको मिलेगा 266.67। इस तरह से आपको सारे के सारे इंडेक्स नंबर यूजिंग फिक्स बेस मेथड मिल जाते हैं। जनरली ये जो एग्जांपल है वो आपके बोर्ड के पेपर में 3 मार्क्स में आता है। सिंपल, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी, फिक्स बेस मेथड में जो हमारा बेस ईयर का वैल्यू है 150 2005, वो 150 सेम रहने वाला है। बेस ईयर का वैल्यू 150 150 150 150 150, और ऊपर करंट ईयर का जब 2005 का फाइन करेंगे तो 2005 का प्राइस लेंगे, 6 का करेंगे तो 6 का। तो एकदम बेसिक सिंपल ये एग्जांपल है, इसमें कोई डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं, बस आपको सिंपल P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 का फॉर्मूला आएगा तो 110% एग्जाम्पल आपका एग्जाम में हो जाएगा और आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। लेकिन ये एग्जाम्पल आने के चांस बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी पास्ट एग्जामिनेशंस पेपर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो बस ऐसे वाला एक एग्जाम्पल ये देख लो और खुद से एक एग्जाम्पल कर लो, तो आपको जो फर्स्ट टॉपिक है इंडेक्स नंबर यूजिंग फिक्स बेस मेथड है वो 110% आपको आ जाएगा। ओके।